नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे साइंस में, हमारे आसपास के पदार्थ, और आज ये हमारा पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें कि हम लोग वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, जो कि पेज नंबर 11 पे है, इसको देखेंगे। और साथ में इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज को भी इसमें हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए इसको देखते हैं। पेज नंबर 11 में हमारा, जैसा कि दूसरा वाला प्रैक्टिकल बचा हुआ था कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी दीवारों पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो देखिए क्यों ऐसा होता है। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल जब रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। जाहिर सी बात है, हर कोई देखता है ऐसा। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर ये आपका गिलास है तो इसके बाहरी सतह पे आप देखेंगे कि द्रव की परत नजर आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पानी से ठंडा जल से ऊष्मा इसकी कम हो जाती है और कम होने के कारण ये वाष्प से जल में बदल जाता है, जिस कारण हमको ये जल अवस्था में नजर आता है। अब इसके साथ हम आते हैं यहाँ पे जो दिया गया है कुछ क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो दिया है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाष्पीकरण के कारण होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें जल की जो ऊष्मा रहती है वो वातावरण से कम होने पर वाष्पीकरण का सिद्धांत के आधार पर ये जो है ठंडा करता है, क्योंकि उसमें केशिकात्व का गुण रहता है। डायरेक्ट आप एक लाइन में लिखेंगे वाष्पीकरण के कारण। इसी तरीके से तीसरा, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो ठंडा होने का कारण मैंने आपको बताया भी है और सीधे इसका आंसर वही होगा, वाष्पीकरण के कारण। और उसी तरीके से चौथे और पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगता है तो मैं डिटेल में पांचों में से जो भी आप कहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। उसके साथ साथ हमने जो अभी तक पढ़ा यहाँ पर ये सब ब्रीफ में दिया गया है, जो कि मैंने आपको 16 वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया है, जिसमें आप बारी बारी से देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों पर। तो अभ्यास के प्रश्न में जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित कर दिए। यहाँ पर के मतलब कि केल्विन में दिया है, तो आपको इस केल्विन मान में से कुछ नहीं करना है, बस केवल 273 घटा देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सेल्सियस पैमाने में हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। तो जैसे हमने केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए घटाया था, उसी तरीके से यहाँ पर 273 हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो केल्विन में होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कह रहा है कि नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो ये आपको याद होगा, तो मैंने ऊर्ध्वपातन की क्रिया में आपको बताया था और वहाँ लिखवाया भी है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको सभी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो बस कल छाप लेंगे, और छापने के लिए तो मार्केट में बहुत सी आपको किताबें मिल जाएंगी, समय बर्बाद करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अगला देखिए,
हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे बहुत ही पहुंच जाती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पदार्थ का गैसीय अवस्था में रहता है वो ऊर्जा प्राप्त करता है वातावरण से, तो बहुत दूर तक जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते ही बता सकते हैं अगर आप पढ़े होंगे कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि इन तीनों अवस्था में उनके बीच आकर्षण के बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो देखिए सबसे कम होता है गैस में जो कि ऑक्सीजन है, तो ये 1 नंबर पे होगा। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है जल में, ये 2 नंबर पे होगा। और फिर उसके बाद होता है 3 में, मतलब इसका क्रम होगा सी ए बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। तो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, ये द्रव होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबल के वाष्प बनने लगता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बस आप पूरा लेक्चर देखिए। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है जब हम आपको पढ़ा रहे थे ऊर्ध्वपातन की क्रिया, तापमान पे जल का क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, ये भी हमने बताया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जब देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। मतलब बर्फ को ठंडा करेंगे तो ज़्यादा ठंडा लगेगा और पानी को करेंगे तो कम। तो देखिए 273 को आप जब केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा घटाने पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ ज़्यादा ठंडा लगेगा अपेक्षा में जल के। तो कारण ये है कि बर्फ का जो गुप्त उष्मा होता है वो जल से ज़्यादा होता है। अवस्था परिवर्तन के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसको हम प्रसुप्त उष्मा या फिर गुप्त उष्मा कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, यही कारण इसका होगा। सेम यही फिनोमिना क्वेश्चन नंबर 8 में है कि उबलता हुआ जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी। तो भाप में होगी, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा ज़्यादा होती है। ये जल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म होकर भाप में बन जाती है। अब इसमें दिया है निम्नलिखित चित्र में ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करिए। कि जब ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, उन सभी की अवस्था परिवर्तन को यहाँ पे नामांकित करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर आज के वीडियो लेक्चर से कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सभी सवाल समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होता है या कुछ भी अगर पूछना है तो दिए गए नंबर पे आप कभी पूछ सकते हैं। अब कल से हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक से आप कभी भी नहीं पूछ सकते। बीच में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डाउट सेशन करके बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।